मैंने उनसे मुलाकात करी तो एक प्रश्न मेरे जहन में हमेशा उद्धृत होता था कि जीवित सद्गुरु होना चाहिए। जीवित सद्गुरु होने से आपके जीवन में एक बड़ा टास्क रहता है। सद्गुरु सब जीवित रहते हैं तो उनके साथ चलना रहना, उनके आदर्शों या उनके आप लगातार निरंतर उनके गाइडेंस में, उनके स्क्रूटनाइज गाइड में रहते हैं, तो जीवित सद्गुरु रहना चाहिए। तो ये बात जब आनंद मार्ग के दर्शन को पढ़ने के बाद में जब मैंने आचार्य रमेशानंद दादाजी से कही तो दादाजी ने एक लाइन पे उसका आंसर दिया कि बोले देखो, अगर कोई सद्गुरु है तो वो हमेशा ही जीवित रहता है। उस समय तो ये बात एक स्टेटमेंट के रूप में थी, पर जितने भी साधक हैं, जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी दादा दीदी लोग हैं, और इनफैक्ट इस किताब में भी लगातार इस बात का उल्लेख है। ऐसे हजारों संस्मरण हैं जो मुझको अपने जीवन में, हमारे दादा दीदी और जितने मार्गी भाई बहन हैं उनके जीवन में भी ये सदैव अनुभूत होता रहा है कि बाबा सदैव जीवंत सत्ता के रूप में हमारे साथ हैं, हमको निर्देशित कर रहे हैं। अनिमेशानंद जी छत्तीसगढ़ के समस्त मार्गी दादा दीदियों के बीच में बहुत परिचित हैं, आत्मीय हैं, उनका धर्म क्षेत्र भी रहा है। उन्होंने हिंदी अनुवाद इतने सुंदर तरीके से किया है कि एक ही बुक को अंग्रेजी में पढ़ने के बाद जब पुनः हिंदी में पढ़ा गया तो उसका रस और भी आया। इनफैक्ट जो क्लासिक बुक है उसकी खासियत क्या है कि वो बार बार पढ़ी जाने को आपको प्रेरित करती है, और हर बार जब आप पढ़ते हैं तो उसका नया अर्थ आपके सामने आता है। एक हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं। बेसिकली दादा एक बात और आपके सामने रखना चाह रहा हूं आपको बुलाने के पहले कि बुक की वैल्यू क्या है। करिकुलम की बुक हम पढ़ते हैं, हम प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, फिर हम एक स्किल सीख जाते हैं और फिर परिवार, समाज और उस तरीके का काम करते हैं। पर हमारे जो डेवलपमेंट साइकिल है उसमें हम एक बच्चे से लेकर के जब हम युवा होते हैं उसके बाद परिवार करने के बाद, इनफैक्ट एक अच्छे आय को अर्जित करने के बाद भी क्या हमारी डिजायर खत्म हो जाती है? और उस डिजायर के लिए, उसका जो रास्ता ढूंढने के लिए हम हमारे जो किताबों का सहारा लेते हैं। और बुक्स लगातार हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है? टेक्नोलॉजी तो हमारी खासियत नहीं है, हमारी खासियत स्पिरिचुअलिटी है। तो फ्रॉम वेयर आवर स्पिरिचुअलिटी हैज प्रोपोगेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज थ्रू द बुक्स ओनली। एक नोबेल प्राइज विनर रोमियो रोलर थे, उन्होंने राम कृष्ण परमहंस जी के जीवन पे जब बुक लिखी तब रामकृष्ण जी की ख्याति पूरी दुनिया में फैली। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी योगानंद जी ने लिखी। उस किताब को पढ़ करके योगानंद जी, उनके गुरु लाहरी महाशय, युक्तेश्वरानंद जी और महाकाल बाबा के बारे में पूरी दुनिया जाने। इनफैक्ट रमन महर्षि जी के बारे में भी जब एक इंग्लिश ट्रेवलॉग ने राइटअप लिखा, एक बुक लिखी, तब उनके बारे में दुनिया जानने लगी। तो हम बुक्स के थ्रू, हमारे जो यूथ है जब खोजता है तो बहुत सारी किताबों के संपर्क में आता है, उनको पढ़ता है, उनसे इंस्पायर्ड होता है और फिर वो अपने जीवन की खोज की दिशा को और आगे ले जाता है। तो ऐसी बुक, ऐसी स्पिरिचुअल क्लासिक बुक जो मेरी नजरों में ये है, इसका हिंदी अनुवाद करने वाले आचार्य रमेशानंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। के युग में समय निकाल कर आप लोग अध्यात्म से संबंधित एक पुस्तक के बारे में सुनने के लिए
सच तो ये है कि प्रदीप भाई के बोलने के बाद मेरे पास कुछ रह नहीं गया बोलने के वास्ते। एक औपचारिकता है, उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो मैं अपनी बात 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा। एक शायर ने कहा है, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब भी भटकता है। शायद ये कह रहा है कि मुझे स्वीकार है, मैं इस बात को मानता हूं कि मानव जाति ने अब तक हजारों प्रश्न जन्म दिया है, हजारों ग्रेट पर्सनालिटीज, हजारों स्पिरिचुअल, हजारों लिटरेचरी जन्म दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि उसके बावजूद मानव जाति आज भी भटक रही है। सवाल ये उठता है, भटक क्यों रही है? तो उसका बुनियादी कारण ये है कि मनुष्य के सामने अभी तक एक ऐसा दर्शन नहीं आया, एक ऐसी विचारधारा नहीं आई जो उससे संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। और मैं निसंकोच ये कहना चाहूंगा कि आनंद मार्ग दर्शन और आनंद मार्ग की जीवन पद्धति, उसमें मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि सचमुच में जो आपके जीवन में थोड़े बहुत वर्ष बच गए हैं, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये किताब आपको हर तरह से गाइड करेगी। इस किताब को जो पढ़ने वाले हैं कई वर्ग के होंगे। पहले तो इस किताब को वो लोग पढ़ेंगे जो आनंद मार्गी हैं, जो बाबा को, श्री श्री आनंदमूर्ति जी को अपना गुरु मानते हैं। वे लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, जिसके लिए कहा गया है, आनंदमूर्ति जी उनमें से एक है। लगभग 1 साल पहले किसी ने कांचीपुरम के शंकराचार्य से पूछा था, क्या आपने परमात्मा की अनुभूति की है? क्या आपको कभी समाधि लगी है? तो शंकराचार्य, मुझे खुशी है कि वॉज वेरी क्लियर, वेरी प्लेन, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपका प्रश्न जो है बहुत गूढ़ है, और मैं निसंकोच कह रहा हूँ कि मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, मुझको समाधि नहीं लगी। जो लोग परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं वो किसी मठ में नहीं बैठेंगे, वो साधना करेंगे। और जैसा कि आपको बताया प्रदीप भाई ने, आनंद मार्ग में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, जिन्होंने समाधि की अवस्था में पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर देखा है। उन्होंने महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में उनके बाबा विराजमान है। ये आधुनिक युग है, इसमें जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्तियां हैं, बहुत साधन, सैकड़ों चैनल हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उनके ने कहा कि बेटे, श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। 5 पांडवों ने मान लिया, सरलता भी नहीं की। लेकिन
आज के जीवन में यदि कोई माँ किसी बेटे से कहेगी नहीं मानेगी। मैं इंजीनियर हूं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिला 44 साल के बाद। 1970 की बैच का एक गेट टुगेदर था। उसमें मेरे दोस्तों में सिर्फ 2 लोगों ने मुझसे कहा था, उसे पूछा अध्यात्म के बारे में, बाकी सब ने ये कहा कितना अच्छा लड़का था, कितना इंटेलिजेंट था, कहां भटक गया। दिस इज लाइफ। जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे, आनंद मार्गी लोग, वो ये जान जाएंगे कि सचमुच में आनंद मार्ग ऐसा दर्शन है जिसमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। दूसरे वे लोग जो आध्यात्म को लेकर के चिंतनशील है, तो सच में कुछ जानना चाहते हैं आध्यात्म के बारे में और भटक रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने बहुत सी कड़ी किताबें क्राइस्ट पर, महावतार बाबा पर, तीर्थंकरों पर, स्वामी रामतीर्थ की, विवेकानंद की, वे इस किताब को पढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से एक दिशा मिल जाएगी और सचमुच में वो आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर लेंगे। क्योंकि आध्यात्म एक इतना गंभीर विषय है, इसको समझना आसान नहीं है। विवेकानंद की मृत्यु के बाद जो उनके सहयोगी थे, वे कलकत्ता के जज के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारे जो स्वामी जी हैं, उनका देहांत हो गया है और हम चाहते हैं कि आप उनके श्राद्ध में आए और उनके बारे में 2 शब्द कहें। एक पुस्तक छपी है, विवेकानंद अल्पकथन थे, उसमें लिखा है। तो जज साहब ने कहा कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अगर हमारी सरकार होती तो हमने बहुत पहले विवेकानंद को फांसी दे दिया होता। ये दिखता नहीं क्यों कि विवेकानंद ने धर्म के सार्थ की बात की, उन्होंने वेद के उपनिषद की बात की, वेद के ज्ञान कांड की बात की। जो ज्ञान कांड कहता है अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, जो ये कहता है तत्वमसि तू ही ब्रह्म है, उसकी बात की। और उन दिनों लोग बुरी तरह काली की पूजा में, दुर्गा की पूजा में व्यस्त थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग अध्यात्म के चाहते हैं समझ नंबरों को, उनको इस किताब से निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी और वे धर्म के पथ पर चलना चाहेंगे। तीसरे वे लोग जो लोग समाज सुधारक हैं, जबकि सच तो ये है कि आज के समाज को सुधार की आवश्यकता नहीं है। आज के समाज में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, टॉप टू बॉटम। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर तक पहुंचते समझ गया था कि समाज जो है शरीफों का नहीं है, ये गुंडों की बस्ती है और परिवर्तन होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शायद कह रहा है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया,
कि दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो जो लोग सचमुच में समाज को सुधारना चाहते हैं उनको भी इस पुस्तक में, जैसा कि कहा प्रदीप भाई ने, प्रमुख दर्शन मिलेगा। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, दिशा निर्देश मिलेगा। वो अंधेरे में हाथ पांव नहीं मारेंगे। उसमें पूरा इतिहास दर्शन भी, इतिहास कैसे बदलता है और कैसे बदलेगा, वो पूरी रूपरेखा मिलेगी। और चौथे लोग वे लोग भी हैं जो उसको पढ़ेंगे उपन्यास की तरह। उनको भी जो बाबा की जीवनी है, जो उसमें दिए गए प्रसंग है, वे प्रेरित करेंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे। क्यों कि बाबा के साथ रहकर हम लोगों ने जो कुछ देखा है, जो महसूस किया है, वो आम आदमी की समझ के परे है। वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है करके। क्योंकि आनंद मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने जो कहा उसका वो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, उन्हें करके दिखाया है। और डिमॉन्स्ट्रेशन को देखने के बाद में किसी भी तरह शक की गुंजाइश नहीं रहती। अगर कोई साइंटिस्ट ये कहता है कि हवा में पानी के कण हैं तो विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब बताएगा वो कि एक कांच के गिलास में वो बर्फ रख देगा और कांच के गिलास के बाहर बाहर पानी की बूंद जम जाएगी, तो उसको मानना पड़ेगा कि वायुमंडल में पानी के कण हैं। दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो बाबा ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। रिबर्थ होता है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने साबित किया है। पुनर्जन्म होता है, उन्होंने साबित किया है और बताया है उन्होंने, देखो ऐसा होता है। मंदन जी ने कहा कि बाबा लौकिक धर्म को निभाने के बावजूद भी अलौकिक सत्ता थे। ही प्रूव्ड इट। इस किताब में उनके बचपन का वर्णन भी है, उनके पिता के देहांत के बाद उनके परिवार ने जो कष्ट सहा उसका वर्णन भी है। और उन्होंने कभी भी अपनी अलौकिक प्रतिभा का अपने परिवार के लिए उपयोग नहीं किया। उनकी पत्नी के गहने चोरी हो गए थे। उनकी पत्नी को आशा थी कि पति जो है सर्वव्यापी है, मुझे बता देंगे, लेकिन नहीं। और कुछ नहीं, सिंपली जाओ थाने में रिपोर्ट निकालो, जितना कोई। इस किताब में सबसे अधिक जो आप लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात होगी, ये लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस को बाबा ने दीक्षा दिया थी और बाबा ने उनसे कहा था कि तुमको बाहर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं रोक सकते, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के दौरान आप अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ एक्सिस पावर था, हिटलर, मुसोलिनी और तोजो जापान। एक तरफ एलाइड पावर थे, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। उन दिनों भारतवर्ष अंग्रेजों का उपनिवेश था, यह अंग्रेजों का शासन था। द्वितीय महायुद्ध को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं थी। द्वितीय महायुद्ध हो नहीं था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस और गांधी इन्होंने अपनी अपनी भूमिका तय कर दी थी। गांधी जी ने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट द फ्रीडम ऑफ माई कंट्री ऑन द रूइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।
उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश एम्पायर की राह पर अपने देश की आज़ादी नहीं चाहता। और उन्होंने भारत के नौजवानों को अंग्रेजों की सेना में शामिल होने का आह्वान किया। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस थे, कहा कि नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज कमजोर हो गए हैं, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटेन हमारा दुश्मन है और ब्रिटेन का दुश्मन हिटलर है, जापान है, हमसे सहयोग लेंगे। और आप सोचिए, अकेला आदमी उन्होंने विदेश में जाकर के इंडियन नेशनल आर्मी गठन किया। और इस पुस्तक में पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि उसके पीछे प्रेरणा स्रोत श्री श्री आनंदमूर्ति जी उर्फ बाबा थे। गोमो में जिस ट्रेन में बैठ के वो नॉर्थ की ओर गए थे, वहां बाबा उनसे मिलने के लिए आए थे, बाबा उनसे मिले थे, उन्होंने गाइड किया था। दिस इज आनंदमूर्ति। तो इन शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस किताब को जरूर पढ़िए। इस किताब में ऐसे बहुत से प्रसंग मिलेंगे आपको जो आपको हैरान कर देंगे, जो आपको ये मजबूर करेंगे सोचने पर कि आनंद मार्ग को और समझना चाहिए, सन्यासियों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। आनंद मार्ग इज ए मैन मेकिंग मिशन। जो आनंद मार्ग अफ्रीका में है, जो चीन में है, जो यूरोप में है, वो लोग भी शुद्ध शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, शाकाहारी भोजन करते हैं, 5 बजे उड़ जाते हैं, साधना करते हैं। दिस इज नॉट ए जोक, इट इज ए फैक्ट। अंत में मैं जो आयोजित समिति के डॉक्टर साहू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर इतनी अच्छी व्यवस्था की, आप सबको आमंत्रित किया और निश्चित रूप से आप से होंगे।